क्या होगा कि अगर किसी के इंतकाल के बाद उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाई जाए और उसको डायरेक्ट कब्रिस्तान में ले जा कर के दफन कर दिया जाए? तो ये तो चौंकने वाली बात है। और आप लोग भी कहेंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी का इंतकाल हो या उसकी मौत हो जाए और फिर उसको कब्रिस्तान ले जाया जाए और बिना नमाज जनाजा के उसको कब्र में दफन कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही मामला इस वक्त बरेली से निकल कर के आया है। दरअसल बरेली शरीफ से ये जो मामला निकल कर के आया है, इसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं और ये वीडियो आप लोगों को देख लेना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल ईमान छोड़ कर के शादी की और फिर जनाजे का इनकार, बरेली शरीफ में एक इबरतनाक वाक़या जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। बरेली के मशहूर मोहल्ला ज़ख़ीरा में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जो न सिर्फ समाज बल्कि शरीयत के नज़र से भी गहरी सोच का मुतालबा करता है। दरअसल ज़ख़ीरा बरेली उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान लड़की जिसने तकरीबन 2 साल पहले कुआड़ा पीर बरेली उत्तर प्रदेश के एक गैर मुस्लिम लड़के से हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर ली थी। अब उसके इंतकाल के बाद जनाजे की नमाज और दफन के लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ। बताया जाता है कि जब उसने 2 साल पहले शादी की थी और रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ने पर लड़की को शहर के एक बड़े और प्राइवेट अस्पताल लाया जाता है। चूँकि उसको बचाने की कोशिश की जाती है तो उसमें तमामी तरह की कोशिशें की जाती है और जब वो उन कोशिशों में नाकाम हो जाते हैं तो फिर वही चीज़ देखी जाती है कि आखिरकार नाकाम हो जाने के बाद उस लड़की का जो है इंतकाल हो जाता है, या यूँ कहा जाए कि उस लड़की की मौत हो जाती है। मौत की वजह डायरिया बताई जाती है, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से इसमें शक भी जताया जाता है। बहरहाल वो अलग बात है, मगर मसला सिर्फ मौत का नहीं बल्कि उसके बाद उठने वाले शरई और समाजी सवालों का है। दरअसल जब घर वालों ने उसका जनाजा मस्जिद ले जाने की कोशिश की तो मोहल्ले की मस्जिद कमेटी ने इनकार कर दिया और वो लोग आगे आकर के खड़े हो गए कि इसके जनाजे को मस्जिद किसी कीमत नहीं ले जाया जाएगा। नमाज जनाजा तो दूर, मस्जिद से जो पलंग लेकर आए थे उसको भी वापस कर लिया जाता है, यानी कि उस पलंग को भी उस लड़की के लिए नहीं दिया जाता। आप जानते हैं इसकी वजह क्या है कि वो लड़की मुर्तद हो चुकी थी। किसी दूसरी मस्जिद से लोगों ने जुगाड़ की और वहाँ से एक पलंग लेकर के आए, मगर वहाँ भी जैसे ही मामला सामने आया वैसे ही सख्ती से इनकार कर दिया जाता है। अब उसके बाद क्या किया जाए, सारे लोग इकट्ठा होकर के दारुल इफ्ता पहुँचते हैं और दारुल इफ्ता यानी कि दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ से रब्ता किया जाता है, जहाँ से वाज़ेह शरई हुक्म दिया जाता है और उस हुक्म को जानने की कोशिश करते हैं। अब शरई हुक्म जानने की कोशिश की जाती है। अगर कोई मुसलमान लड़की अपने इख्तियार से गैर मुस्लिम, यानी कि अगर कोई लड़की अपने इख्तियार से गैर मुस्लिम से गैर इस्लामी तरीके मसलन हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ले और इस पर कायम रहे तो वो दायरा इस्लाम से बाहर समझी जाएगी। ऐसी सूरत में उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी, ना ही उसे मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। इस तरह का फतवा मिलता है और इस फतवे के बाद न सिर्फ रिश्तेदार बल्कि मोहल्ले वाले भी जनाजे में शरीक होने से इनकार कर देते हैं। न जनाजा पढ़ा जा रहा है, न दफन की जगह मिल रही है। लड़की की लाश घर में पड़ी है और सब गौर कर रहे हैं कि आखिरकार आगे क्या होगा। अगर इस तरह का माजरा आप भी अपनी आंखों से देखते तो आप लोग भी अपनी दांतों तले उंगलियां दबा देते। मेरे दोस्तों, ये वाक़या हम सब लोगों के लिए इबरत है। जब ईमान के दाव पर लगाकर दुनिया की चंद खुशियों के पीछे भागा जाता है तो ना अंजाम अच्छा होता है और ना ही आखिरत अच्छी होती है। ऐसे फैसले न सिर्फ दुनिया में जिल्लत देते हैं बल्कि मैयत के बाद भी इज्जत भी जाती रहती है। दरअसल इस वक्त ये मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, लोगों ने दोस्तों उस वक्त उंगलियां दबाना शुरू कर ली थी अपने दांतों तले जब उसके जनाजे को लेकर के कब्रिस्तान गए थे। वहाँ कुछ लोग मौजूद थे, चश्मदीद थे। उन लोगों ने कहा, और एक चचा भी मौजूद थे जो बरसों से जो लावारिस लाशें थीं, लावारिस मैयतें थीं, उनको सुपुर्द खाक किया करते थे। तो उनका कहना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कोई भी ऐसी मैयत नहीं देखी जिसकी नमाज जनाजा ना की गई हो और उसको कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया हो। वही काफ़ी ज़्यादा लोगों से सोशल मीडिया और न्यूज़ रिपोर्टर्स लोग पहुंचते हैं और उससे जब अपडेट लेते हैं तो उन लोगों का भी यही कहना होता है कि हमने आज तक
इस तरह का कोई भी जनाजा नहीं देखा कि जिसकी नमाज जनाजा ना की गई हो और उसको दफन किया गया हो। बहरहाल इस वक्त ये खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। वायरल होने की वजह ये नहीं है कि वो मुर्तद हो गई या ये हो गई। वायरल होने की बात यह है कि ऐसा जनाजा और जिन लोगों ने देखा है उनका कलेजा फट गया कि आखिरकार उस नमाज जनाजा को बिना नमाज जनाजा के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है और लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह के कामों में काफ़ी ज़्यादा ज़िल्लतें मिलती हैं और यकीनी तौर पर आप लोग ख़ुद देख सकते हैं कि जब इस तरह के मैटर होते हैं तो लोग अपनों की तरफ नहीं देखते, बल्कि चंद खुशियों के लिए अपनों को छोड़ने के लिए आगे बढ़कर के आ जाते हैं। और आज यही वजह थी कि जब उसकी मैयत के लिए चारपाई लेने गए थे तो उस चारपाई को देने से भी इनकार कर दिया। आप जानते हो कि चारपाई को देने से इनकार करने की वजह ये थी कि वो मुर्तद हो चुकी थी। जबकि आज के वक्त में आप देखें कि किसी गरीब से गरीब के लिए भी अगर आप मस्जिद में चारपाई लेने जाएं तो खुशी खुशी चारपाई दे दी जाती है, क्योंकि वो मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं। और यहाँ पर तो मसला जो है दारुल इफ्ता पहुँच गया था। दारुल इफ्ता में उस मसले का हल निकाला गया था। जो बात थी वो साफ तौर से बताई गई थी कि इस तरह से एक मुस्लिम लड़की थी और इस तरह से 2 साल पहले उसने एक हिंदू लड़के से जो है हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली, लेकिन जब उसकी मौत हुई उस वक्त भी वो हिंदू थी। तो ऐसे में जो दरगाह शरीफ से जो हुक्म दिया जाता है वो वाकई में काबिल तारीफ़ होता है कि अगर कोई मुसलमान लड़की अपने इख्तियार से गैर मुस्लिम से गैर इस्लामी तरीके से मसलन हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेती है और इस पर वो कायम रहती है तो वो दायरा इस्लाम से बाहर समझी जाएगी और ऐसी सूरत में उसकी नमाज जनाजा किसी कीमत पर नहीं होगी, ना ही उसे मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है कि वहाँ के लोग जो हैं उन्होंने उसको कब्रिस्तान में जगह दे दी। चूँकि उसके जो फ़ोटोज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ देखे जा रहे हैं, उससे कब्र की तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं। लेकिन आस-पास के जो लोग रहने वाले हैं वो लोग वाकई में अभी भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं, काफ़ी ज़्यादा अफसोस में हैं कि ये क्या-क्या देखना पड़ रहा है। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा जनाजा भी देखना पड़ेगा कि जिसकी नमाज जनाजा ना हुई हो और उसको बिना नमाज जनाजा के ही कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया हो। मेरे दोस्तों, साथियों, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने की वजह यह है कि इस तरह का मामला कि मुर्तद हो जाना, मज़हब इस्लाम को जो है छोड़ देना और फिर उसके बाद दूसरे मज़हब में शामिल हो जाना, कहीं ना कहीं इस अपडेट से जो है लोगों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि जब आप मज़हब इस्लाम छोड़ देते हैं तो आपके मज़हब इस्लाम से तमामी तरह के रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। फिर चाहे वो कब्रिस्तान का रिश्ता हो, फिर चाहे वो नमाज जनाजा का रिश्ता हो या तमामी तरह के और रिश्ते हो। तो दोस्तों, इस ख़बर ने जो है इस वक्त माहौल को काफ़ी ज़्यादा गर्म कर दिया है और मेरा मानना है कि ये दुनिया की ऐसी मैयत है जिसकी नमाज जनाजा नहीं हुई।